दोस्तों, अक्सर अमेरिका भारत को ये दिखाता है कि वह काफी अच्छा दोस्त है और ये भी दिखाता है कि वह हमेशा हर मुसीबत में भारत का साथ खड़ा रहेगा। मगर जहां अमेरिका को मौका मिलता है वह अपनी टांगे पीछे कर लेता है और भारत की टांगों को खींचने की हमेशा कोशिश करता है। वैसा ही इस बार भी कुछ अमेरिका ने किया है। कोरोना महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गति धीमे पड़ गई थी और इसका असर भारत के डायमंड उद्योग पर भी पड़ा। लेकिन कोरोना मरीजों की दर में आई गिरावट के बाद अब रिकवरी मोड में है। माना जा रहा है कि ये रिकवरी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगी। इसका मुख्य कारण रूस और यूक्रेन में हो रहा युद्ध है। दोनों देशों में चल रहे वार के चलते भारतीय डायमंड उद्योग पर सीधा असर पड़ सकता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरा खनन कंपनी अल्रोसा रूस में स्थित है। ये कंपनी वैश्विक स्तर पर करीब 30% कच्चे हीरे की आपूर्ति करती है। भारत के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में 30 से 40% कच्चा हीरा रूस से ही आता है। देश में रफ डायमंड आने के बाद कट व पॉलिश कर निर्यात किया जाता है। पिछले साल कंपनी ने 4.2 अरब डॉलर की बिक्री की थी। रूस यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों ने 24 फरवरी को रूस के साथ व्यापार में प्रतिबंध लगाए थे। इससे अल्रोसा में केवल ऋण और इक्विटी लेन देन में प्रतिबंध लगा था। इससे ग्लोबल डायमंड ट्रेड में रूस की हिस्सेदारी को बेहद कम नुकसान पहुंचा था। लगाए गए प्रतिबंध में अल्रोसा के ट्रेड और राजस्व बाधित नहीं हो पाए थे। अब अमेरिकी संसद चाहते हैं कि रूसी मूल के हीरो की बिक्री साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित किया जाए। इससे क्रेमलिन को झटका लगेगा। अमेरिकी प्रशासन 11 मार्च को रूस से आयात प्रतिबंध की घोषणा की थी। इससे नॉन इंडस्ट्रियल हीरे सहित रशियन फेडरेशन मूल के उत्पादों को संयुक्त राज्य ने आने से रोकता है। हालांकि अभी भी भारत या अन्य जगह पर कट व पॉलिश हुए रूसी हीरो की अमेरिका में आयात की अनुमति है। भारत या कोई दूसरा देश रूसी मूल के हीरो को अल्रोसा की सहायक कंपनी द्वारा कट या पॉलिश के लिए लेता है, फिर उसे अमेरिका और दूसरे देशों में बेचा जाता है। इसमें अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, मगर अमेरिकी संसदों का कहना है कि इस तरह से अमेरिका रूसी सरकार को लाभ पहुंचा रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि ट्रेजरी विभाग हीरो के मूल यानी ओरिजिन की व्याख्या पर फिर से विचार करे। ओरिजिन की जांच की जाए। अगर आयात किया गया सामान रूस से है तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सांसदों का कहना है कि राज्य और ट्रेजरी विभागों को सीमा शुल्क व सीमा सुरक्षा और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को गाइड करना चाहिए कि संयुक्त राज्य में रूसी हीरे के आयात को रोका जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 95% हीरे भारत में कट और पॉलिश होते हैं। भारत में गुजरात के सूरत को रफ डायमंड की कटिंग व पॉलिशिंग का हब माना जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में बताया गया कि भारत से कट और पॉलिश हुए हीरो की कुल सकल निर्यात 25.47 अरब अमेरिकी डॉलर था। वहीं पिछले साल देश की सकल घरेलू उत्पाद में भारत के गोल्ड व डायमंड ट्रेड की हिस्सेदारी 7.5% रही। वहीं पर इसके साथ ही कुल निर्यात में गोल्ड व डायमंड ट्रेड की हिस्सेदारी 14% है और अमेरिका भारत पर यह दबाव बना रहा है कि हम हीरो का कारोबार रूस से बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। दरअसल एंटी सैटेलाइट वेपन एक हथियार होता है जो किसी भी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रह को निष्क्रिय करने या फिर नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह के हथियारों का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन कई देश अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्विवाद गति से जारी रखने के लिए इस तरह के मिसाइल सिस्टम को जरूरी मानते हैं। अभी तक दुनिया के 4 देश अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास ही ये क्षमता मौजूद है। अंतरिक्ष आधारित सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। दुश्मन देशों की खुफिया जानकारी को जुटाने को लेकर अमेरिका अपने सैटेलाइट पर बहुत हद तक निर्भर है। अमेरिका इन सैटेलाइटों का इस्तेमाल जासूसी, कम्युनिकेशन, मिसाइल टारगेटिंग, नेविगेशन और खतरों की प्रारंभिक चेतावनी के लिए भी बड़े पैमाने पर करता है। अमेरिका अपनी अंतरिक्ष आधारित जासूसी क्षमताओं के कारण ही अपने दुश्मनों के परमाणु हथियारों के जखीरे, मोबाइल मिसाइल शेल्टर्स की निगरानी करता है। इतना ही नहीं, इन सैटेलाइटों के जरिए अमेरिका अपने दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड मिसाइल साइलों पर भी नजर रखता है। वहीं पर इन्हीं सैटेलाइटों से मिली जानकारी के आधार पर अमेरिका रक्षात्मक रणनीति भी अपनाता है। अमेरिका को डर है कि एंटी सैटेलाइट हथियारों के जरिए दुश्मन देश के पास काउंटर स्पेस क्षमताओं का विकास उसके लिए सीधा खतरा है। दुश्मन देशों के हथियार अंतरिक्ष में अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट्स को आसानी से निशाना बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए डायरेक्ट हिट करने वाली एसेट मिसाइल सबसे ताकतवर हथियार माना जा रहा है और अगर अमेरिका अपने वादे पर कायम रहता है तो वह अपने विरोधियों पर भी एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के परीक्षण को रोकने के लिए दबाव बना सकता है। इससे अंतरिक्ष में उसकी आंख और कान माने जाने वाले सैटेलाइट सुरक्षित रहेंगे। यानी कि अमेरिका अब अंतरिक्ष में भी कुछ देशों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका की इन मनमानियों के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।